गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनवीर लर्निंग जोन। अगर आप बीपीएससी 71st प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। दिस इज़ योर फाइनल गोल्डन चांस टू क्वालिफाई कॉन्फिडेंटली। एग्ज़ाम डेट है 30 अगस्त 2025। सो आपके पास अब सिर्फ 85+ डेज बचे हुए हैं। ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बुक लिस्ट और डेली टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे करें स्मार्ट प्रिपरेशन, डेली टाइम टेबल कैसे बनाएं, कौन से सोर्सेज फॉलो करें, बुक लिस्ट कौन से रेफ़र करें और कैसे अटेम्प्ट करें मॉक क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं या पहले अटेम्प्ट में हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये लास्ट में मिलेगा एक डिटेल बुक लिस्ट और एक डेली टाइम टेबल जो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तनवीर लर्निंग जोन। इस पर आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड। कौन से सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं और उनके वेटेज के हिसाब से इसको समझते हैं। ये शुरू के जो 4 हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, करंट अपडेट्स एंड साइंस, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें से करीब 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से भी 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अपडेट से करीब 25 क्वेश्चन to 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस से करीब 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शंस के लिए। इसके साथ साथ ज्योग्राफी एंड से आप करीब 10 क्वेश्चंस मान सकते हैं। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री मिला के करीब 10 क्वेश्चन। पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये दोनों करीब 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसका ब्रेकडाउन को देख सकते हैं कि हमारा वेटेज जो है मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार, करंट अफेयर्स एंड साइंस, इन चारों के क्वेश्चंस मोस्टली गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इसके साथ में आप अपने एरिया को समझिए कि कौन से एरिया में आप, इस एरिया में कौन से एरिया में आप ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, उस पर वर्कआउट कीजिए। हमें 150 में 150 नहीं लाना है, हमें सिलेक्शन लेना है 100+। आप इसके साथ साथ एक स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए कि आप मेंस में ऑप्शनल क्या लेने वाले हैं। जिस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल लेने वाले हैं उस सब्जेक्ट को आप प्रीलिम्स में भी ज़्यादा वेटेज दीजिए, ताकि जब आप मेंस की तैयारी करें तो आपका ज़्यादा समय ऑप्शनल प्रिपेयर करने में ना जाए और आप बेनिफिट्स उसका प्रीलिम्स के टाइम में भी ले सकें। चलिए अब समझते हैं सोर्सेस क्या फॉलो करने हैं। बीपीएससी की तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ज़्यादा सोर्सेस को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं उसका एग्ज़ाम में कोई यूज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ सोर्सेस को लिमिटेड रखा है ताकि आप उसको फॉलो कर सकें और उसको रिवाइज कर सकें। द मेन इंटेंशन होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करें। हिस्ट्री के लिए घटना चक्र, रामबाण है, साथ में लूसेंट ज़रूर पढ़िए। लूसेंट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़िए, जो कि चार्ट के रूप में दिया हुआ है, टेबल के रूप में दिया हुआ है। ये मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा, आप इसको अपने थ्रू भी पढ़िए। साइंस में घटना चक्र सफिशिएंट है। बिहार के लिए केबीसी नैनो पढ़ सकते हैं या कोई भी स्पर्धा एंड एनी अदर बुक आप बिहार के लिए रिफ़र कर सकते हैं। बिहार में मेनली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी के लिए मैं एक वीडियो दूंगा, आप उस वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, स्पीडी मैगजीन या एडिटोरिया, इन दोनों में से एक मैगजीन लीजिए। दोनों मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक मैगजीन पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। साथ में तनवीर लर्निंग जोन का जो डेली करंट अफेयर्स दिया जा रहा है वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, उसको माइंड मैप्स के थ्रू दिया जा रहा है, तो आपको रिवीजन में इजी होगा। आप इसको यूट्यूब के थ्रू रेफर कीजिए। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत मैंने लिखा है। एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट पढ़ने का टाइम अब नहीं है। जिनके पास एम लक्ष्मीकांत का नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो अपने नोट्स को रेफर करें, या फिर पॉलिटी का जो जिस्ट आता है, जिस्ट वीडियो मैं प्रिपेयर करूँगा, आप उसको देख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जिस्ट और लूसेंट दोनों में से एक आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी होगा। इकोनॉमी में एनसीईआरटी जिस्ट देख लीजिए या लूसेंट देख लीजिए, दोनों में से एक।
साथ में इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इंडिया एंड बिहार दोनों का देखना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस करंट से काफ़ी रहते हैं, तो इकोनॉमी को करंट के थ्रू समझिए। हाँ, इन सब के साथ साथ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज़ का रोल। टेस्ट सीरीज़ आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं देता, आपके अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाता है, जो कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज़ में आप एडिटोरियल ले सकते हैं, बीपीएससी कंसेप्ट वाला, परफेक्शन आईएएस भी ले सकते हैं। कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो एक टेस्ट सीरीज़ लीजिए। साथ में करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब के तनवीर लर्निंग जोन को फॉलो कीजिए। इसके साथ ही मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी डालते रहूँगा जो आपके एग्जाम्स को और प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो ये है हमारा टोटल क्या फॉलो करना है। याद रखिएगा, ज़्यादा सोर्सेस को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि 85 डेज में आप बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं। उतने ही सोर्सेज को फॉलो कीजिए जो आप रिवाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 रिवीजन इज रिक्वायर्ड। अगर आप 3 बार रिवाइज नहीं करते हैं तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, एग्जाम में वो नहीं पहुंचने वाला है। अब हम समझते हैं टाइम टेबल को, कि आखिर हम इसको फॉलो कैसे करें। टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट कंसिस्टेंसी यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर बीपीएससी। कंसिस्टेंसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने जो टाइम टेबल रखा है वो सुबह 5 to 8 रखा है। मॉर्निंग से इसलिए स्टार्ट किया है, ये आपके परसिस्टेंस को दिखाता है, आपके सीरियसनेस को दिखाता है। आप इस वक्त में सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट 3 आवर्स देगा। 5 to 8, 9 to 11 करंट अफेयर्स के लिए रखा गया है। उसके बाद ब्रेक रखा गया है बीच में, लंच एंड रिक्रिएशन। 16 to 18, 4 से 6 बजे का जो टाइम है, इसमें आप टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस डेली करने की कोशिश कीजिए। रात का जो टाइम होगा 8 से 10, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। रिवीजन इस एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। तो रिवीजन को कंटिन्यू कीजिए। ये एक नॉर्मल टाइम टेबल बनाया गया है, आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड कीजिए, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से। आपको ध्यान रखना है कम से कम 9 to 10 आवर्स 80 to 85 डेज आपको कंटिन्यू रखना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इस एग्जामिनेशन की डिमांड है। तो होप आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है और कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज़ मैं आपको देता रहूँगा, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। इस एग्ज़ाम में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पर जितने कंसिस्टेंट होंगे, जितने पंक्चुअल होंगे, अपने टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करेंगे, उतने ही सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीलिम्स जो है एक गेट है जिसके बाद ही आप मेंस में इंटर करते हैं। तो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कीजिए। और आपको जो भी डाउट हो या गाइडेंस चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और लगा कि हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।